हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अब पढ़ाई को बेहतर तरीके से करने के प्रयास में लगे होंगे, अपने सपनों को बेहतर करने के प्रयास में लगे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम रेशियो में जो अगला टाइप है हमारे पास, जो क्वाइन बेस पे जो प्रश्न किए जाते हैं उसको आज हम समझेंगे। इसके कंसेप्ट को सबसे पहले समझूंगा, उसके बाद हम इसके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्लियर होती है तो प्रश्न जरूर बनेंगे आपसे। तो शुरुआत करते हैं इसके कंसेप्ट से। क्या कहता है इसका कंसेप्ट? हमारे पास एक बैग है और इस बैग में 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। ये अमाउंट है। इन प्रश्न में आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात भी दिया जाएगा कि इन जो सिक्कों है उसको किस क्रम में रखा गया है। तो क्वाइंस का जो रेशियो है वो आपको दिया जाएगा 5:4:4 में। इसके अलावा प्रश्न में आपको टोटल अमाउंट भी दिया जाएगा। टोटल जो अमाउंट है वो 80 रुपये है। तो हमसे पूछा जाएगा कि जो बैग में 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितनी हैं, या 50 पैसे के सिक्के वो कितने हैं, या फिर 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। इस प्रकार से मतलब कॉइन्स की संख्या पूछी जाएगी आपसे। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर बैग में 1 रुपये के सिक्के हैं और वो 5 यूनिट में है तो मतलब 5 रुपये होगा। उसी प्रकार से 50 पैसे के अगर सिक्के 4 यूनिट है तो मतलब 200 पैसा हुआ, और 200 पैसा बोले तो 2 रुपया हुआ, और यहाँ पे 1 रुपया हुआ। हमें बोला गया प्रश्न में कि टोटल पैसा जो है वो 80 रुपया है, और हमें टोटल आ रहा है 5 2 7 1 8। तो हमारा जो टोटल है वो 8 रुपया है, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 80 रुपया है। तो 8 80 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। और हमसे पूछा जाएगा कि 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट है। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो ये 50 क्वाइंस जो आ रहे हैं वो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो 50 सिक्के हैं उसमें। इसी प्रकार से 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 4 यूनिट में है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता 40। तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 40 है। 25 पैसे को भी सिक्के की संख्या भी 40 है। तो इस प्रकार से आपको कॉइन से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया जाएगा तो कॉइन्स पूछा जाएगा, और अगर कॉइन्स दिया जाएगा तो आपसे टोटल अमाउंट पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या गया है। इसी के बेस पे हम प्रश्न को अब हम बनाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न के साथ, पहले प्रश्न से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, और सिक्कों का जो अनुपात है वो 4:2:5 में। टोटल जो अमाउंट है वो 11 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं इस बैग में, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आप अगर बाई ऑप्शन अगर देखें कि 50 पैसे को अगर सिक्कों की संख्या जो है वो 2 यूनिट में है, तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो 2 के मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल हमारे पास ए और बी दिख रहा है, बाकी सी और डी नहीं हो सकता है। तो कॉन्फर्म हमारे पास ए और बी का जो ऑप्शन है वो हमारा सही होना चाहिए। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो 1 रुपये का अगर 4 यूनिट पैसा है तो मतलब 4 रुपया है। यहाँ पे अगर 2 यूनिट है तो मतलब 100 पैसा बना, और 100 पैसा बोले तो 1 रुपया बना। यहाँ पे 50 पैसा बनेगा। तो अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 5 रुपया 50 पैसा आएगा, और ये हमारा 11 रुपये का बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, तो 2 किसके बराबर? तो 5.5 से चला जाएगा ये 2 टाइम में, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, और हमारा ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है
कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:5 में है और टोटल अमाउंट हमारे पास 120 दिया गया है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का जो यूनिट है वो 3 यूनिट है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन ए बी सी हमारा तीनों 3 का मल्टीपल दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं हो सकता है। बाकी हम सॉल्व करेंगे तो मालूम होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 रुपये का सिक्का जो है वो 2 यूनिट में है तो 2 रुपया हुआ। यहाँ पे वो 1 रुपया 50 पैसा बनेगा और यहाँ पे हमारे पास 50 पैसा बनेगा। टोटल अगर हम जोड़ते हैं इसको तो हमारे पास आएगा 4 रुपया और 4 रुपया किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर, 30 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 3, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 90 है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:6:9 में है। टोटल 410 रुपये है। तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 2 रुपये के सिक्के जो भी होंगे वो 6 का मल्टीपल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो 6 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं है। तो 100% श्योर है कि जो 2 रुपये के जो सिक्के की संख्या है वो 60 है। बाकी आप इसको बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं कि 5 रुपये के जो 4 सिक्के हैं तो टोटल 20 रुपया हुआ। यहाँ पे 2 रुपये के जो सिक्के वो 6 यूनिट में है तो मतलब 12 रुपया हुआ और यहाँ पे 9 रुपया हुआ। टोटल अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 41 आएगा और ये 41 410 के बराबर। तो एक किसके बराबर, 10 के। तो 2 रुपये के सिक्के 6 यूनिट में तो 60। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन को देखें और डायरेक्ट आंसर निकालें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट रखे गए हैं और नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:5:8 में है। टोटल अमाउंट हमारे पास 1650 है। तो 20 रुपये के जो नोट है वो कितनी है। तो 20 रुपये के जो भी नोट होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में हमारे पास ए और ऑप्शन में डी हमारे पास 5 का मल्टीपल है। तो कॉन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्फर्म है कि बी और सी नहीं हो सकता है इसका आंसर। सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास आएगा 50 रुपये का अगर 3 यूनिट है तो 150 रुपया बना। यहाँ पे बनेगा 100 रुपया और यहाँ पे बनेगा 80 रुपया। सभी को अगर हम जोड़ते हैं कितना आएगा, 200 और 50 और 80 130। तो 330 बनेगा यहाँ पे और ये 1650 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 20 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं। तो 5 यूनिट में है। सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 चला जाएगा और 33 से ये चला जाएगा 5 टाइम में। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। प्रोसेस के माध्यम से भी और बाई ऑप्शन कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, ढूंढते कैसे हैं, उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो इस प्रकार से दिया गया है। टोटल अमाउंट हमारे पास 225 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका ऑप्शन हो सकता है सिक्कों की संख्या। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पहले ही साइड हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। 1 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो 8 रुपया बना। यहाँ पे 50 पैसे के 5 सिक्के तो मतलब 2 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे बनेगा 75 पैसा। जैसे ही हम टोटल को जोड़ते हैं तो 8 हाथू 10 और 50 पैसा और 75 पैसा को अगर हम जोड़ते हैं तो 125 पैसा बनेगा। जो 125 पैसा बनेगा तो 1 रुपया 25 पैसा यह है। तो 8 हाथू 10 और 10 में एक और जोड़ेंगे तो 11 रुपया 25 पैसा बनेगा टोटल। और टोटल हमको बोला गया कि 225 है।
तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, 1 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 8 यूनिट है। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड होगा, तो 225 इंटू 8, नीचे ऊपर चला जाएगा 100, तो ये 11 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, ये 5 दूनी 10, और एक बच गया 2, 5, और 5 से चला जाएगा ये 20 टाइम में, 225 से ये 225 तो चला जाएगा। तो हमसे पूछा गया था 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 160, 160 इसके सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो इक्वल है, समान है। तो अगर इक्वल है तो सभी एक्स 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 होगा। टोटल अमाउंट हमारे पास 640 रुपया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो अगर हम टोटल कॉइन्स को देखें तो एक्स 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 टोटल 3x होगा, और जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी डी इसी में से कोई एक आंसर है। सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास एक्स कॉइन है तो मतलब ये टोटल एक्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा 5x और यहाँ पे टोटल 10x बनेगा। टोटल अगर पैसों को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 5 15 एक 16x बनेगा, और ये टोटल पैसा 640 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो x बराबर जो आएगा वो 40, तो मतलब ये 40, ये भी 40 और ये भी 40, तो टोटल सिक्के कितने हैं 120। ये हमसे पूछा गया था। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, आप इसको खुद से बनाएं। लिखा गया है कि एक बैग में 10 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की जो संख्या का अनुपात है वो सभी इक्वल है, समान है। टोटल अमाउंट हमारे पास अगर 170 है तो टोटल कॉइन्स कितने हैं इस बैग में, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो वही बात होगा 3x, टोटल कॉइन्स 3x है, जो भी आंसर होगा वो 3x का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारा 3 का मल्टीपल है। सॉल्व करते हैं हम इसको, तो आएगा 10x और यहाँ पे आएगा 50x और यहाँ पे आएगा 25x। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 और 85, 85x। ध्यान रखेंगे ये 85x जो है वो पैसा में है और ये हमारा अमाउंट जो है वो रुपया में है। तो अगर ये रुपया में है तो इसको हम पैसा में करेंगे या फिर हम इसको रुपया में कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा इसको करना, तो रुपया में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा पैसा में बदल गया, ये भी हमारा पैसा में है। तो 85 से चला जाएगा ये 2 टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा 200। तो हर एक संख्या 200 है, सॉरी हर एक कॉइन्स जो है सिक्कों की संख्या वो 200 है। तो 200 200 200 टोटल कितना होगा 600। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो हमारे पास 7:5:2 है। टोटल अमाउंट हमारे पास 660 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 1 रुपये के अगर 7 सिक्के हैं तो मतलब 7 रुपया हुआ। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो मतलब 2 रुपये 50 पैसा बनेगा। और यहाँ पे 25 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 50 पैसा बनेगा। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 50 पैसा, 50 पैसा मिलके 1 रुपया बनेगा। तो टोटल हमारे पास आएगा 10 रुपया, और ये 10 रुपया जो है वो 660 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 66 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। इसका सही आंसर है। 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो 132 है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 3:2:6 में है।
टोटल हमारे पास उस बैग में जो पैसा है वो 308 रुपया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। तो जो भी सिक्कों की संख्या होगा 1 रुपये का, वो 3 का मल्टीपल होगा। हमारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल दिख रहा है 84, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है उस बैग में वो 84 है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हम बाई प्रोसेस भी बनाना सीखें और बाई ऑप्शन भी हम इसको सेलेक्ट करना सीखें कि किस प्रकार से हम इसके आंसर को हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कॉइन्स वाले जो टाइप है अभी हमारे पास अभी और कंटिन्यू चलेगा। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।